अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मध्यकालीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके लिए आगामी भर्ती परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर किसी भाई को ये क्लास पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है दोस्तों। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। तो किसके द्वारा और यहाँ कौन सा युद्ध हुआ दोस्तों? तो कनौज का युद्ध, पानीपत, प्लासी या त्राइन फर्स्ट या त्राइन सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? त्राइन के मैदान में युद्ध रहा था। कहाँ पर? त्राइन के अंदर। अगर इस युद्ध की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था दोस्तों? मोहम्मद गौरी की सेना ने किसने? मोहम्मद गौरी की सेना ने मोहम्मद गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें त्राइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। उनके राज्य पर क्या कर लिया गया था दोस्तों? कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का संस्थागत रूप से लागू किया गया था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर आराम शाह। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इल्तुतमिश है दोस्तों। कौन सा है? इल्तुतमिश है दोस्तों। इल्तुतमिश की अगर बात करें दोस्तों तो इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। इक्तेदार प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है दोस्तों। इल्तुतमिश का शासन वर्ष कब से कब तक रहा था? तो 1211 से 1236 ईस्वी तक रहा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद था। वहीं दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला शासक भी यही था दोस्तों। तो अगर पूछना दिल्ली सल्तनत पर पहला शासक करने वाला शासक था कौन? तो इल्तुतमिश था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? आपके लिए यह हाजिर क्वेश्चन है, जिसमें किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1006 से 1326 ईस्वी, 1106 से 1326 ईस्वी, या 1206 से 1526, या 1606 से 1826। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है 1206 से 1526 तक। 1206 से 1526 तक दोस्तों। 1206 से 1526 की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, बारह सौ छह से 1526 ईस्वी के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राज्यों ने शासन किया था और दिल्ली सल्तनत के प्रमुख निम्नलिखित है। देखो याद रखना दोस्तों, कितने शासकों ने, कितने वंश ने राज किया था? तो 5 वंश ने किया था। एक में गुलाम आता है, गुलाम, बाद में खिलजी आता है, बाद में कौन आता है? तुगलक आता है, तुगलक, बाद में कौन आता है? सैयद आता है, और बाद में कौन आता है? लोधी आता है। कौन आता है? लोधी। तो याद रखना गुलाम वंश का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक, जबकि खिलजी वंश का 1290 से 1320 और तुगलक वंश का 1320 से 1414 और 1414 से 1451 ईस्वी और 1451 से 1526 तक रहा था। किसका? लोधी वंश का। उसके बाद में कौन आ जाता है? उसके बाद में आता है मुगल काल। तो अब बात करें दोस्तों कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम कौन क्या है? तो गुलाम तुगलक खिलजी लोधी, या गुलाम खिलजी तुगलक लोधी, या गुलाम लोधी खिलजी तुगलक, या तुगलक खिलजी गुलाम लोधी। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है 2 नंबर, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद और लोधी वंश है दोस्तों। ठीक है, देखो तो इस प्रकार ये क्रम है, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोधी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया कर दास राजवंश के शासन की शुरुआत की थी दोस्तों? तो किस वर्ष? तो याद रखना 1205, 1206, 1207, 1208। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? इसका सही आंसर है 1206। कौन सा इसका सही आंसर? 1206 है दोस्तों। 1206 की अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, जो अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात शासक बना था दोस्तों। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले गोरी का क्या था दोस्तों? गुलाम था। उसके बाद में ये क्या बना था? शासक बना था। और 1206 के अंदर ये क्या बना? दास प्रथा। दस नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्या है? दास प्रथा है, दास वंश है। कौन सा है? दास वंश। दास वंश का क्या बना था? संस्थापक बना। दास वंश की स्थापना की और खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार के नाम से प्रसिद्ध 238 फीट ऊंची मंजिल का क्या करवाया था दोस्तों? निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग कर, या कृषि पर कर, या फिर आवास पर कर, या मवेशियों पर कर। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा है दोस्तों? लघु उद्योगों पर कर नहीं लिया जाता था। अगर बात करें लघु उद्योगों की बात थोड़ी बहुत कर लेते हैं दोस्तों, इसके बारे में, खिलजी की रणनीति के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा लघु उद्योगों पर कोई कर नहीं लिया जाता था। लघु उद्योगों पर कोई भी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने के राजवंश में द्वितीय सुल्तान था। खिलजी का दूसरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। पहला कौन सा था? जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों। और उसके बाद भूराजस्व और सैन्य में बहुआयामी सुधार किए थे इसने। किसने किए थे? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने वास्तविक उपज के आधार पर लगान की राशि का निर्धारण किए थी और उसने 2 नए कर लगाए थे। एक तो पहला कर था चराई कर, जो मेवाशों की चराई पर कर था, यानी पशुचारण पर था, जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा था द्री कर, जो घरों या आवास एवं जिसने कृषि पर कर के आधार पर भू राजस्व दरों की उपज का आधा भाग कर दिया था दोस्तों। क्या कर दिया था? भू राजस्व का आधा भाग कर दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? मोहम्मद गोरी की, मोहम्मद बिन तुगलक, या कुतुबुद्दीन की, या इल्तुतमिश की। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। शमसुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या थी? पुत्री थी। सॉरी दोस्तों, किसकी पुत्री थी? तो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की क्या थी? बेटी थी। क्या थी? पुत्री थी। और तुर्की मूल की अन्य राजकुमारियों की तरह रजिया तलवारबाजी, घुड़सवारी और अन्य सभी प्रकार के युद्ध प्रशिक्षण दिए थे। इन्हें सेना का नेतृत्व, प्रशासन के कार्यों का अभ्यास करवाया गया था ताकि जरूरत पड़ने पर इसका प्रयोग किया कर सके। रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर बैठकर वर्ष 1236 से 1240 तक सिर्फ 4 साल शासन किया था दोस्तों। वही दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम अंतिम शासिका बनने के बाद उन्होंने उम्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। ये भी आपको याद रखना है, उम्मत उल निस्वा की उपाधि धारण किसके द्वारा की गई थी? तो एक बार महिला शासिका थी जिसका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। उसके द्वारा उम्मत उल निस्वा की उपाधि धारण की गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? महाराणा प्रताप, महाराणा संग्राम सिंह, राज सिंह, या महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर कौन सा था दोस्तों? महाराणा प्रताप था। क्या है? महाराणा प्रताप ने लड़ा था मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के मध्य लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था और इसी युद्ध में महाराणा प्रताप का मुख्य रूप से
भील, कौन सी जनजाति दोस्तों? भील जनजाति द्वारा सहयोग किया गया था। भील जनजाति का सहयोग मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन या रजिया सुल्तान? तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। गयासुद्दीन बलबन की अगर बात करें दोस्तों तो सिजदा और पेबोश प्रथा को गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। सिजदा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना होता है। लेकिन पाबोश का अर्थ है कि सुल्तान के पैरों को चूमना। इसी मानवीय प्रथाओं को मुगल बादशाह अकबर ने क्या किया था? समाप्त कर दिया था। और गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था दोस्तों। कौन है? बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? महिपाल, लक्ष्मण सेन, शशांक या फिर ग्रहवर्मन? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। कौन है? लक्ष्मण सेन था दोस्तों। अगर बात करें बख्तियार खिलजी ने बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन को पराजित किया था और बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल विजित क्षेत्रों में एक प्रांत के रूप में संगठित किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन 84 वर्ष तक उप महाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था? मुगल, खिलजी, तुगलक, गुलाम? तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? गुलाम वंश था। कौन था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की अगर बात करें दोस्तों तो गुलाम वंश का मामलुक वंश मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। गुलाम वंश का पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद भारत के प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त किया था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी और दिल्ली की सतह पर 1206 से 1290 ईस्वी लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था, जिससे भारत में इस्लामिक शासन की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखना है दोस्तों। धन्यवाद।